नमस्कार, वेलकम टू नेहास क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशलतापूर्वक होंगे। तो हम किस विषय में पढ़ रहे थे? प्रागैतिहासिक काल के विषय में। हमने लास्ट वीडियो में जाना कि स्टोन एज को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एरा, मध्यपाषाण काल यानी मेसोलिथिक एरा और नवपाषाण अर्थात नियोलिथिक एरा। ठीक है, तो पढ़ने के लिए अगर आप इस चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे तो यह बहुत ही विस्तृत है, लेकिन हमने इसे थोड़ा शॉर्ट किया है कि कम शब्दों में हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो इन तीनों काल को हम आधार के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे काल अर्थात टाइम पीरियड, मतलब किस काल में कौन सा युग था। तो पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में पूर्व पाषाण काल का विकास हुआ और मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है और नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इस काल के आधार पर हम इसे बांटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य पाषाण काल भी 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था और नव पाषाण काल भी 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का है। तो कैसे? वास्तव में ये दोनों ही काल एक समय में आगे बढ़ रहे थे। कुछ हिस्सों में लोगों को जानकारी थोड़ी धीमी थी, तो वहाँ मध्य पाषाण काल चल रहा था और कहीं कहीं लोगों ने विभिन्न प्रकार के धातु और कृषि की खोज कर ली थी, तो वहाँ स्थिति ज़्यादा बेहतर होती चली गई। तो इसलिए मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम संक्रमण का काल कहते हैं, जिसे पूरी तरह से टाइमिंग के आधार पर बांटा नहीं जा सका है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि पुरापाषाण काल 25 लाख से 10,000 तक, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक और नव पाषाण काल 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो इस विषय में कहीं कहीं 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व भी लिखा गया है, तो आप उसे भी ध्यान में रख सकते हैं और इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का भी नवपाषाण काल था। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है ना। तो अब बात करते हैं चरण की। तो कुछ काल ऐसे थे जिन्हें कई स्टेप में बांटा गया, क्योंकि पुरापाषाण काल वह काल था जिसमें मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया है। तो आज तक अगर देखा जाए तो मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस काल में बिताया है? तो वह पुरापाषाण काल है। तो पुरापाषाण काल के लंबे टाइम पीरियड को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ग्राफ के द्वारा आप सभी को समझाती हूँ। तो सबसे पहले स्रोतों के आधार पर 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। उसके बाद पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। क्लियर है? तो तीनों में वहाँ के लोगों के द्वारा उपयोग किए गए बड़े पत्थरों के हथियारों के आधार पर ही इन्हें 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, अब लक्षण पर आते हैं। तो तीनों ही कालों के अपने अपने गुण थे। लक्षण को हम लोग उनके गुणों के रूप में देख सकते हैं कि आखिर वो कौन से गुण थे जिनके आधार पर वो तीनों काल अलग अलग दिखाई देते हैं। पुरापाषाण काल वह काल था जब मानव पूरी तरह से आदि मानव की तरह जीवन जीते थे। जंगलों में रहना, आखेट अर्थात शिकार करना उनका मुख्य पेशा था। शिकार करने के साथ साथ वह खाद्य संग्राहक की भूमिका में भी रहते थे।
तो ये याद रखेंगे कि पुरा पाषाण काल में जो मानव थे उनका जो मुख्य कार्य था वो था एक आखेटक के रूप में कार्य करना, अर्थात शिकारी के रूप में कार्य करना, और दूसरा खाद्य संग्राहक, अर्थात वे अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। उदाहरण के लिए किसी एक क्षेत्र के जंगल में जाते थे, वहाँ के जो जानवर होते थे उनका धीरे धीरे शिकार करते थे, और जैसे ही वहाँ पर जानवरों की संख्या कम हो जाती थी तो वे दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने लगते थे। मतलब कि वो अपने भोजन को संग्रहित करने के लिए यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? खाद्य संग्राहक कहा गया। ठीक है। तो भारत में जो आदि मानव था वो क्या था? भारत में जो आदि मानव था पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो ये थी कि वहाँ के लोग आखेटक थे और वह खाद्य संग्राहक भी थे, लेकिन उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था और पशुपालन का भी कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब समय आगे बढ़ता है तो ये मध्य पाषाण की तरफ आते हैं, तो ये आखेटक तो बने रहते हैं और फिर खाद्य संग्राहक भी बने रहते हैं। लेकिन यहाँ एक नई चीज़ हुई, उन्होंने पशुपालन की शुरुआत की। तो यहाँ पर जो पहला पालतू पशु था वह कौन था? कुत्ता था। ठीक है, पहला पालतू पशु क्या था? कुत्ता था, क्योंकि ये न केवल शिकार में मदद करते थे, वह सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत उपयोगी जानवर था। पशुपालन की व्यवहारिक रूप से प्रथम शुरुआत अगर मानी जाए तो मध्य पाषाण काल में ही मानी जाती है। ठीक है, हालांकि पशुपालन की विधिवत जो शुरुआत थी वह नव पाषाण काल में हुई थी। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट तो हमने कवर कर लिए हैं। पहला आखेटक, ठीक है, पहला आखेटक, दूसरा खाद्य संग्राहक और तीसरा पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन की भी थोड़ी जानकारी हमें मध्य पाषाण काल में मिल जाती है। अब आते हैं नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल में क्या होता है? इन्होंने यहाँ पर कृषि की खोज कर ली है और यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। इन्होंने कृषि की खोज कर ली, पशुपालन को व्यवस्थित रूप मिला। और जब कृषि की खोज हुई तो क्या होता था कि पहले ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। तो कृषि करने के लिए क्या चाहिए? चूँकि कृषि के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कृषि की सुरक्षा हो सके, है ना। हम जब कोई खेती करते हैं तो वहाँ पर रहना ज़रूरी होता है ना, तो उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया कि वह निरंतर एक जगह पर रहना स्टार्ट करते हैं ना, निरंतर यहाँ पर रहना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो कृषि को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ के लोग एक स्थान पर रहना शुरू करते हैं। ठीक है, स्थायी रूप से रहना इन्होंने शुरू किया और यहीं से शुरुआत होती है एक स्थायी समाज की। ठीक है, एक स्थायी समाज की शुरुआत कहाँ से होती है? नव पाषाण काल से। तो हम कह सकते हैं कि नव पाषाण काल में हम कृषि की शुरुआत करते हैं और पशुपालन व्यवस्थित रूप से शुरू होता है और एक स्थायी समाज की स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।